हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी सर आज आप लोग के सामने यण संधि को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग यण संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग संधि पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। फिर हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। तो हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा यण संधि के बारे में। तो इस यण संधि के बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यण संधि की जो परिभाषा होती है कि जब ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई क्या य हो जाता है। इसी तरह ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ या बड़ा ऊ का व हो जाता है, तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री का र हो जाता है। यानी जब ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई का य, ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ या बड़ा ऊ का व तथा री का र हो जाता है। ओके, तो हम लोग देखें कि पहले हम लोग ई या बड़ी ई पर अध्ययन करेंगे। यानी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। यानी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तो इस ई या बड़ी ई का य हो जाता है। ओके, तो ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इस ई या बड़ी ई का क्या हो जाता है, य। यानी ई या बड़ी ई के बाद सेम स्वर नहीं आना चाहिए। यानी ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो इस ई या बड़ी ई का य हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि ई या बड़ी ई के बाद अगर ई या बड़ी ई आता है तो उसका बड़ी परिवर्तित हो जाता है। तो ई या बड़ी ई के बाद इसको छोड़कर कोई भी स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई का य हो जाता है। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे। जैसे अति, अति के बाद आता है अधिक, अधिक। यानी यहां पर आया है छोटा ई और छोटा ई के बाद आया है ओ, यानी भिन्न स्वर है। यानी यहां पर है ई और ये है ओ। यानी पहले पद का अंतिम अक्षर ई है और दूसरे पद का पहला अक्षर ओ है। तो ई या ओ के बाद, ई के बाद जब ओ यानी भिन्न स्वर आया है तो इस य का य हो जाता है, इस ई का य हो जाता है।
तो यहां पर अति, यानी अति में क्या है ई, अधिक में पहला अक्षर क्या है ओ, तो इस ई का य यानी ओ। अच्छा, हम आप लोगों को व्यंजन में पढ़ाए थे कि व्यंजन तभी पूर्ण होता है जब व्यंजन में स्वर मिल जाता है, यानी ये ती में ई मिला हुआ है, अगर इस ई को हटा दे तो इस ती का में से ई हटा दे तो इस ती का हो जाएगा आधा तो, और इस ई का हो जाएगा य में एक और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा अत्य, अधिक वैसे ही लिख देंगे। यानी अति के बाद यदि अधिक आता है तो हो जाता है अत्यधिक, या इसी तरह हम कहें रीति, और रीति के बाद आता है अनुसार, यानी यहां पर है छोटा ई और छोटा ई के बाद आया है ओ, तो छोटा ई का हो जाएगा यो, यानी यहां पर हो जाएगा री। अभी जैसे बताया था ती में से ई हट गया तो आधा तो, और इस ई का यो में ओ जुड़ गया, अनुसार वैसे ही लिख देंगे। यानी रीति के बाद अनुसार आता है तो हो जाएगा रीत्यानुसार, या गति के बाद अवरोध आता है, गति के बाद अवरोध आता है, तो यहां पर है ती, यानी इस पर सेम इसी तरह हो जाए गौ, अति में से ई हटा तो आधा तो, ई का हो गया यो, और यो में जुड़ गया अवरोध वैसे ही, यानी गति के बाद अवरोध आता है तो हो जाता है गत्यवरोध। या इसी तरह यदि के बाद अपि आता है, यानी भिन्न स्वर आता है तो हो जाएगा य, अद्दि में से ई हटा तो आधा दो, इस ई का हो जाएगा य, तो आधा दो और य ऐसे हो जाएगा यद्य, और जुड़ गया अपि, यानी यदि धन अपि बराबर यद्यप। या इसी तरह बी धन अर्थ, बी के बाद अर्थ आता है तो हो जाता है बी में से ई हटा तो आधा व, ई का हो जाएगा य, और जुड़ गया, यानी बी के बाद अर्थ आया तो हो गया व्यर्थ। या बी धन अवस्था तो हो जाता है व्यवस्था। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ई के बाद यदि ओ आया है तो इस ई का क्या हो गया है यो। या इसी तरह हम कहें कि इति के बाद अगर आ आता है, यानी छोटा ई के बाद यदि आ आए तो भी छोटा ई का हो जाएगा यो, यानी ई अति में से ई हटा आधा तो ई का यो, ये आ की मात्रा है तो आ जोड़ देंगे, तो इति के बाद आद आता है तो हो जाता है इत्यादि। इति के बाद आदि आता है तो हो जाता है इत्यादि। या हम कहें बी के बाद आख्यान आता है, बी के बाद आख्यान आता है तो हो जाएगा व्याख्यान, व्याख्यान। इसी तरह बी के बाद यदि आकुल आता है तो हो जाएगा व्याकुल। इसी तरह नी के बाद ऊन आता है, बड़ा ऊन,
यानी कोई भी भिन्न स्वर, तो नी के बाद बड़ा उ आता है, तो नी में से ई है तो आधा नौ, ई का यो, अब बड़ा उ की मात्रा लग जाएगी न्यून। या इसी तरह बी के बाद अगर उह लगाते हैं, बड़ा उ अह, तो हो जाएगा बिहू। या इसी तरह अति के बाद उष्मा लगाते हैं, तो हो जाएगा अत्युष्मा। या इसी की तरह प्रति के बाद एक लगाते हैं, तो प्र, अति में से ई हट गया तो आधा, तो इस ई का हो जाएगा यो, एक की मात्रा जुड़ गया तो हो जाएगा प्रत्येक। या इसी तरह के बड़ा ई भी आता है, छोटा ई, बड़ा ई के बाद भी कोई भिन्न स्वर आएगा तो बड़ा ई का भी यह होगा। जैसे हम कहते हैं देवी, देवी, और देवी के बाद आता है अर्पण, तो यहां बड़ा ई है तो भी दे, अब बी में से बड़ा ई हट गया तो हो गया यो, आधा वो, अब बड़ा ई का हो गया यो, और यो में जुड़ गया अर्पण, यानी देवी धन अर्पण बराबर दिव्यार्पण। या इसी तरह नदी धन अंत, यहां भी बड़ा ही है तो हो जाएगा नद्यंत, आधा दो ऐसे जोड़ दे, नद्यंत, नदी धन अंत बराबर नद्यंत। सखी के बाद अगर आ गया आगमन, आगमन तो हो गया सख्यागमन। इसी तरह पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अगर हम कहें आधार तो हो जाएगा पृथिव्या धार। या अभी, चलिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जगह की कमी है, उदाहरण तो बहुत है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर, यानी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो इस ई या बड़ी ई का क्या हो जाएगा, यो। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, तो अब इसी तरह हम लोग देखेंगे कि ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इस ऊ या बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, वो। यानी जिस तरह ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आया तो ई या बड़ी ई का य हो गया, उसी तरह ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ या बड़ा ऊ का हो जाता है वो। यानी ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तो इस ऊ या बड़ा ऊ का हो जाता है वो। तो ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ऊ या बड़ा ऊ का हो जाएगा वो, ठीक। यानी ऊ या बड़ा ऊ के बाद सेम ऊ या बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊ या बड़ा ऊ के बाद सेम ऊ या बड़ा ऊ आ जाएगा, यानी सेम स्वर आ जाएगा, समान स्वर आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा, यानी उसका बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ऊ या बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर, यानी ऊ या बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो इस ऊ या बड़ा ऊ का हो जाएगा वो। ओके, तो अब हम लोग जिसे देखते हैं सु,
के बाद आता है अच्छ, यानी छोटा ऊ के बाद आया है ओ, ऊ के बाद आया है ओ, तो इस ऊ का हो जाएगा वो। ठीक, तो सु के बाद आया है अच्छ, तो इस सु में से ऊ हटा देंगे तो आधा स्व बचेगा, इस ऊ का हो जाएगा वो, ये ओ इस व में जुड़ जाएगा और चच्छ वैसे ही रहेगा। यानी सु के बाद यदि अच्छ आता है तो हो जाएगा स्वच्छ या मनुधन अंतर। मनु के बाद आता है अंतर, मनु के बाद आता है अंतर, तो हो जाएगा मनवंतर। यानी मो अनु में से ऊ हट गया तो आधा न, ऊ का हो गया वो में ओ जुड़ गया, आधा न तो रो, ऐसे ही रहेगा। मनु के बाद आता है अंतर तो हो जाएगा मनवंतर। या इसी तरह हम कहते हैं सु के बाद यदि आता है अल्प तो हो जाएगा स्वल्प। सु के बाद आता है अल्प, सु में से ऊ हट गया तो आधा ऊ का हो गया वो, और जुड़ गया तो हो जाएगा वो, आधा लपा, वैसे ही लिखा जाएगा। सु के बाद अल्प आता है तो हो जाएगा स्वल्प। या इसी तरह आ भी आएगा तो ऊ का हो जाएगा वो, जैसे मधु के बाद आता है आदेश, यानी छोटा ऊ के बाद आया है ओ, तो भी छोटा ऊ का हो जाएगा वो, यानी मो, अधू में से ऊ हट गया तो आधा ध, आधा ध, ऊ का हो गया वो। ये आ की मात्रा है तो आ की मात्रा जोड़ेंगे तो वाह, आदेश वैसे ही। यानी मधु के बाद आदेश अगर आता है तो हो जाएगा मध्वादेश। या मधु के बाद आचार्य आता है, आचार आता है तो सेम उसी तरह हो जाएगा मध्वा चार। या सु के बाद आगत आता है तो सु में से ऊ हट गया तो आधा सौ, और ऊ का हो गया वो, आ की मात्रा जुड़ गया तो हो गया स्वा, अगत वैसे ही स्वागत। यानी सु के बाद आगत आता है तो हो गया स्वागत। या साधु धन आचार, साधु के बाद अगर आता है आचार तो सा वैसे ही रहेगा, अधू में से ऊ हट गया तो आधा ध, और ऊ का वो, साधव, आ की मात्रा जो साधवाचार। यानी साधु के बाद आचार आता है तो हो जाता है साधवाचार। या इसी तरह अनु के बाद आता है इति तो अन्विति, और अनु में से तो आधा नो, ऊ का हो जाएगा वो, ए ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो अन्वी, ती लिख देंगे वैसे। यानी अनु के बाद यदि इति आता है तो अन्विति। या इसी तरह होता है। अब इसी तरह हम देखेंगे या अनु के बाद आता है केसरा, ये देख लें तो हो जाएगा ओ, अनु में से आधा नो, और ऊ का वो, ए की मात्रा जो थी ए सड़ा। यानी अनु के बाद एसरा आता है तो अन्वेषणा होता है। या इसी तरह बड़ा ऊ के बाद भी यदि भिन्न स्वर आएगा, बड़ा ऊ के बाद भी यदि भिन्न स्वर आएगा तो बड़ा ऊ का वो हो जाएगा। जैसे बधु, तो बधु में बड़ा ऊ है, बधु के बाद आता है आगमन तो हो जाएगा वध्वागमन। यानी धू में से बड़ा ऊ होगा तो आधा धो, और ऊ का हो गया वो, आ की मात्रा जुड़ी बद्धवागमन। तो बधु के बाद आगमन अगर रहता है
तो हो जाएगा बधवागमन। या वधु के बाद आचार आता है, आचार आता है, तो वधु के बाद आचार आता है, आचार आता है तो हो जाएगा बद्धवा, बद्धवाचार। वधु के बाद यदि आचार आएगा तो हो जाएगा बद्धवाचार। या वधु के बाद अर्थ आता है, यानी ओ आया यानी भिन्न स्वर आया तो हो जाएगा वो, अधु में से आधा ध, उ का वो और जुड़ गया बधवार्थ। वधु के बाद अर्थ आता है तो हो जाएगा बधवार्थ। या इसी तरह भू के बाद आदि आता है, भू के बाद आदि आता है तो भू में से उ हट गया तो आधा भ, उ का हो जाएगा बड़ा, उ का हो जाएगा वो, आ की मात्रा जुड़ जाएगा, आदि वैसे ही। यानी भू के बाद आदि आता है तो हो जाता है भवादि। या वधूधर इच्छा, वधु के बाद इच्छा आता है तो हो जाएगा वधविच्छा। वो अधू में से उठ गया तो आधा धो और उ का हो जाएगा वो ई की मात्रा जुड़ गया तो वधवी, अच्छा वैसे ही रहेगा। तो वधु के बाद यदि इच्छा आता है तो हो जाएगा वधविच्छा। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उ या बड़ा उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उ या बड़ा उ का हो जाएगा व। यानी उ या बड़ा उ के बाद उ या बड़ा उ यानी समान वर्ण नहीं आना चाहिए। समान वर्ण को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उ या बड़ा उ का हो जाएगा व। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे यदि री के बाद भी कोई भिन्न स्वर आता है तो री का हो जाता है र। यानी री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री का हो जाता है र, क्योंकि बड़ा री तो यहां होता नहीं है हिंदी में। यानी री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तो री का हो जाएगा रो। इसको हम लोग देखेंगे। री के बाद कोई भी भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तो री का हो जाता है रो। तो री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो री का हो जाएगा रो। जैसे हम लोग देखें, जैसे मातृ, अब मातृ के बाद यदि अर्थ आता है, यानी मातृ में है री तो मातृ के बाद अर्थ आता है तो हो जाएगा मां, वैसे ही लिख देंगे। त्रि में से री हट गया तो आधात्व, आधात्व यहां आप लोग को समझाने के लिए लिख देना है आधात्व। री का हो जाएगा रो, तो आधात्व लिखने के लिए हलंत लगा देते हैं और री का रो हो जाता है। तो री का जब रो होता है, मैं आप लोग को व्यंजन में पढ़ाया था संयुक्त व्यंजन, तो आधा तो के बाद यदि रो आता है तो बन जाता है त्रो। क्या बन जाता है? त्रो। यानी आधा तो अपूरा, तो मां त्रि में से री हटा तो आधा तो और री का रो, यानी हो जाएगा त्रो। तो इसका हो जाएगा मात्र, ये त्रो में जुड़ गया अर्थ वैसे ही। यानी अगर मातृ के बाद अर्थ आता है तो हो जाएगा मात्रार्थ। या इसी तरह मातृ के बाद यदि अनुमति आता है तो यहां पर भी हो जाएगा मां, वैसे ही रहेगा। स्त्री का आधा तो आदि का यानी त्रो हो जाएगा मात्र, और स्त्रो में जुड़ गया अनुमति लिख देते हैं।
यानी मातृ के बाद यदि अनुमति आता है तो हो जाता है मात्रानुमति, या इसी तरह मातृ के बाद आदेश आता है तो यहां पर मां, जैसा कि मैंने बताया कि त्री का हो जाएगा त्र, आ जुड़ गया तो मात्रा, आदेश वैसे ही, यानी मातृ के बाद यदि आदेश आता है तो हो जाएगा मात्रादेश, या इसी तरह मातृ के बाद यदि इच्छा आता है, इच्छा, तो हो जाएगा मां, अत्रि का हो जाएगा त्र, ई जुड़ गया तो मातृ, अच्छा वैसे ही मातृ के बाद इच्छा आता तो हो जाएगा मातृच्छा, या इसी तरह आप और देखेंगे पितृ, पितृ के बाद अगर आता है आज्ञा, तो यहां भी री के बाद आया है तो पितृ, उसी तरह पी आधा तो में से त्री में से री हट गया तो आधा तो आदि कर रहा है, त्र हो गया, आ की मात्रा जुड़ गई, ज्ञा वैसे ही, यानी पितृ के बाद अगर आता है आज्ञा तो हो जाएगा पित्राज्ञा, या इसी तरह पितृ के बाद आता है आदेश, आदेश तो हो जाएगा पित्रा देश, या भातृ, भातृ के बाद आता है आनंद, भातृ के बाद आता है आनंद तो हो जाएगा भात्रानंद, भा वैसे ही रहेगा, आधा ये हो जाएगा त्री का त्र, आ जुड़ गया तो भात्रा आनंद, यानी भातृ के बाद यदि आनंद आता है तो हो जाता है भात्रानंद। इसी तरह भातृ के बाद आता है आगमन, तो सेम इसी तरह हो जाएगा भात्रागमन, भात्रागमन, या इसी तरह हम कहें भातृ के बाद आता है उत्कंठा, उत्कंठा, भातृ के बाद आता है उत्कंठा तो हो जाएगा भात्र, भात्र, उ की मात्रा जुड़ गई तो भातृ, उत्कंठा वैसे ही रहेगा, यानी भात्र, भातृ के बाद उत्कंठा आता है तो हो जाएगा भातृपकंठा, या पितृ, पितृ पितृ के बाद आता है उपदेश, उपदेश तो हो जाएगा पी, त्री का हो जाएगा त्र, पित्र, और उ की मात्रा जुड़ गया तो पितृपदेश। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, यानी री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो री का हो जाएगा रो, तो ये हुआ यण शब्द। यानी हम लोग देखे यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई का हो जाएगा य, इसी तरह उ या बड़ा उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उ या बड़ा उ का हो जाएगा वो, तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री का हो जाएगा रो। यानी आप ध्यान दीजिएगा, यह संधि को पहचानने का बड़ा सरल तरीका है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे स्वागत में कौन सा संधि है, भात्रानंद में कौन सा संधि, इस तरह जब संधि को छांटना है बहुत आसान है। जैसे आधा तो, क्योंकि
आपका यानी य के पहले, क्योंकि ई या बड़ी ई का य हो जाएगा, तो जब ई या बड़ी ई स्वर में से हटाएंगे तो जो वर्ण बचेगा वो आधा, यानी आधा वर्ण और य आता है। यदि शब्द के बीच में अत्यधिक यानी अ के बाद आधा तो य धिक, तो जैसे होता है अत्यधिक, अत्याधिक, रीत्यानुसार, यानी यदि य के पहले आधा कोई वर्ण हो, व के पहले आधा वर्ण हो, या बीच में त्र हो, तो समझ लीजिएगा कि वहां पर यण संधि होगा। आधा य के पहले आधा वर्ण, व के पहले आधा वर्ण और बीच में त्र हो, तो आप लोग तुरंत अनुमान लगा लीजिए कि वहां पर यण संधि होगा। तो ये हुआ बाबू यण संधि, और मुझे लगता है कि अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगला वीडियो हम लोग स्वर संधि का एक संधि बचा हुआ है, अयादी संधि। तो अब अगला हमारा वीडियो आएगा अयादी संधि पर, और इसी के साथ अपनी क्लास को मैं रोक रहा हूं। लेकिन आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपना विचार अवश्य देंगे। कमेंट में अपना विचार आप अवश्य देंगे। साथ में आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, उन्हें भी इस वीडियो से, इस लक्ष्य कोचिंग के चैनल से जोड़ने का प्रयास करेंगे और उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि वो भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब कर देने पर कोई भी हम अगला वीडियो डालते हैं तो तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे पढ़ना आप लोगों के लिए आसान है। तो इसी के साथ अब हम रोक रहे हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।